यूट्यूब फैमिली, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो मैं अभिषेक तिवारी लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए 12th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 जिसका नाम था यूटिलिटी। तो आज का लेक्चर वीडियो हमारा लेक्चर वीडियो 3 होने वाला है। अब तक की लेक्चर वीडियो में हमने देखा था कि यूटिलिटी के फीचर्स क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में फर्क क्या होता है। आज सभी को बता दूं, ये क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 4 मार्क्स का आपको जो क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस वाला, जो वहां पर आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। मींस क्या, ये क्वेश्चन आपको आपकी एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के लिए दिखने वाला है। और यहां पर ना आपको एक चीज बहुत ध्यान देनी है कि जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ना, इनके बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आता है। ठीक है, जो हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला क्वेश्चन होता है ना भाई, कि ड्राइव द डिफरेंस बिटवीन इन टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब क्या है यहाँ पर इसमें से आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन भी लिखने आ सकता है, या आपको ये जो डायग्राम है ये डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब क्या, यहाँ पर आपको ये टेबल दे दिया जाएगा, फिर बोलेंगे भाई इस टेबल को आपको ग्राफ में कन्वर्ट कर उसको एक्सप्लेन करना है। कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा? ये 4 मार्क्स के लिए। तो आप सभी को बता दूं कि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में कॉन्सेंट्रेशन कीजिए और रेगुलर हमारे इस चैनल पर लेक्चर वीडियोस आ रही हैं तो उनको जरूर से देखिए। ठीक है, तो हम चालू करते हैं भाई। हमारा जो ये 2 टॉपिक है, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी वाला, तो हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, पहले क्या कहता है, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी। भाई बोल रहा है कि यूटिलिटी का पूरा जो एग्रीगेट होगा ना, यूटिलिटी को पूरा मतलब छोटी छोटी थिंग्स होंगी उनको मिला के उसको क्या बोलते हैं, मतलब यूटिलिटी का जो टोटल होगा यानी जो एग्रीगेट होगा ना, उसको क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। डिराइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स कमोडिटीज कंज्यूम। भाई बोल रहा है कि जितनी कमोडिटी कंज्यूम करेगा, क्या करेगा? जितनी कमोडिटी कंज्यूम करेगा, कौन करेगा भाई? कंज्यूमर। कौन करेगा? कंज्यूमर। एक कंज्यूमर जितनी कमोडिटी कंज्यूम करेगा उसको हम क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी। इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। बोलता है भाई सक्सेस मींस व्हाट, अपनी जो लिमिट के हिसाब से जो कमोडिटी क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी कहेंगे। मींस एग्रीगेट। भाई यूटिलिटीज क्या, जो छोटी छोटी यूटिलिटीज को पूरा एग्रीगेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि आपको अगर भूख लगी है, जैसे कि अगर आपको भूख लगी है, आपने ना सडनली दुकान पर गए, एक वड़ा पाव खरीदा, उसको कंज्यूम किया, मींस व्हाट, खा लिया, तो क्या हुआ? वहां पर आपको यूटिलिटी मिलती है। अब वो जरूरी नहीं वो नंबर्स में आपको मिलेगी कि एक वड़ा पाव खाया तो 10 नंबर की यूटिलिटी, फिर 2 वड़ा पाव खाया तो उससे कम हो, लेकिन आपको इतना समझ में आ जाएगा भाई, जब आप एक वड़ा पाव कंज्यूम करोगे ना, तो वहां पर आपको क्या समझ में आएगा? आपको जब भूख लगी रहती है ना, तो आप जो फर्स्ट बाइट जब आप लेते हो, तो उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो आपके मन में जो भूख लगी रहती है, उसकी वजह से उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है। मतलब वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा यूटिलिटी मिलती है एज कंपेरिजन टू अगर आपको भूख नहीं लगी हुई है, बट सडनली कोई फ्रेंड ने आपको बोला कि भाई चल वड़ा पाव खाने, तो वहां पर आपको भूख तो नहीं लगी है, बट अगर आप किसी के बोलने पर जा रहे हो, जब वो यूनिट आप अगर कंज्यूम कर रहे हो, तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा ना कि यार नहीं खाना चाहिए था, फिर भी खा लिया। मतलब वहां पर आपको उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी जितनी यूटिलिटी आपको जब भूख लगी थी तब मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पर बोलता है भाई जितनी भी यूटिलिटी होगी, मतलब क्या, जितने भी यूनिट कंज्यूम कर रहा है उन सबका टोटल मिलाकर हमारा क्या होता है? टोटल यूटिलिटी। और फिर आता है हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम बाय द कंज्यूमर बाय द एडिशन ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम। बोलते हैं भाई देख, एक पीक तक चला गया भाई, ये मेरा टोटल यूटिलिटी। अब उस टोटल यूटिलिटी में अगर कोई एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई एडिशन हो रहा है, और वहां पर उसको मिलाकर क्या कहते हैं? उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी refers to the additional utility derived by the consumer of an additional unit commodity consumed. In other words, it is the addition made by the last unit of a commodity consumed. भाई जो लास्ट यूनिट उसने किया था, उसने कुछ एडिशन कर दिया, तो उसको क्या कह रहे थे हम? मार्जिनल यूटिलिटी कह रहे थे। ठीक है, तो ये था हमारा मार्जिनल और सॉरी टोटल और मार्जिनल के बीच का डिफरेंस। तो आज से हमारा जो ये टेबल दिया हुआ है, इसको हम लोग अपने ग्राफ पे सॉल्व करने का है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा करके एग्जाम में आता है भाई। यहां पर आपको ऐसे टेबल बनकर आ जाएगा, बोलेगा भाई एक्सप्लेन इट एंड ड्रॉ इट नीटली। ठीक है, यहां पर आपको, यहां पर भी आ सकता है आपको, जो आपका क्वेश्चन होता है ये केस स्टडी वाला, केस स्टडी वाले क्वेश्चन में भी आपको ये चीजें
आती हैं कि ड्रॉ नीट एंड, मतलब ऐसा डब्बा दे देंगे, ऐसा डब्बा खाली डब्बा बनाकर दे देगा 2-3 जगह पे, और आपको बोलेगा डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको आने वाली है, ठीक है। सो टोटल और मार्जिनल के बीच का डिफरेंस आपको पता चल गया भाई। एडिशनल यूनिट होता है मार्जिनल यूटिलिटी में, और टोटल यूटिलिटी में सारी यूनिट्स को एग्रीगेट करके जो हमारी यूटिलिटी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है, और ये भाई जो हमारा मेन क्वेश्चन है ये तो फिक्स होता ही है, 2-3 साल से तो आया ही था, ठीक है। फिर आते हैं हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। भाई क्या बोलता है, यूनिट ऑफ एक्स, ये जो है यूनिट ऑफ एक्स हमने इसको नीचे लिख दिया, टोटल एंड मार्जिनल, ये टोटल और मार्जिनल जो यूटिलिटी है उसको हमने कहा लिख दिया है एक्स, सॉरी वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा, यूनिट ऑफ कंज्यूम, क्या लिखा, यूनिट कंज्यूम। फिर टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी कहां पर हमने लिखा है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो जैसा जो दिया है वहां पर वैसा नंबर पुट कर दिए। तो पहला टोटल यूटिलिटी में क्या कहता है कि जब उसने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, क्या किया, जब उसने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया ना, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इक्वल है, ठीक है। जब उसने एक पहला यूनिट जब कंज्यूम किया ना, तो वहां पर चाहे वो टोटल यूटिलिटी हो या मार्जिनल यूटिलिटी हो, दोनों क्या है, इक्वल है एक दूसरे के, क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर बोलते हैं भाई जब दूसरा उसने यूनिट कंज्यूम किया, वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, सॉरी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, वहां पर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आप देखते जाओगे भाई यहां पर कम होते जा रहे हैं, यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, पर एक पॉइंट के बाद यहां पर भी कम हो रहा है, ठीक है। इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले इस ग्राफ को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सो पहले टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों को हमको लाइन मेथड, जो हमारा लाइन बार ग्राफ, सॉरी लाइन ग्राफ था, उस लाइन ग्राफ के मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। भाई पहला यूनिट कहां पर है, यहां पर पहला यूनिट जब यहां पर है ना भाई, तो उसको ध्यान देने का कि यहां से 10 देखो, 10 क्योंकि यहां पे 10 है। ये साइड पे हमने क्या लिखा था, मार्जिनल और टोटल, तो यहां पर जब मार्जिनल और टोटल में हमको कितना लिखने का है, 10, और इसमें भी 10, तो हमको यहां पर मार्क करना है कि 10 यूनिट कहां पे आ जाएगा, देखो 4, 8। अब ये 8 और 12 के बीच में, अगर यहां पर आप देखो कि भाई यहां पर मेरे पास वैसा कुछ ग्राफ वगैरह सिस्टम नहीं है, बट अगर आप अपनी ग्राफ बुक में सॉल्व कर रहे हो, वैसे ग्राफ बुक में नहीं आता, आपको आपके पेपर में ही सॉल्व करना होता है, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये 8 और 12 के बीच में ना एक पॉइंट आएगा जहां पर आपको 10 मतलब 10 एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग इसको ना यहां पर एक 10 एज्यूम, इस पॉइंट पर एक 10 एज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड हमारा 18 आया है, ठीक है। जब हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, तो हमारा जो यूटिलिटी थी ना वो बढ़कर कितनी हो गई, 18 हो गई, समझे। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मैंने बोला ना जब उसने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, तो वहां पर उसकी जो ये थी हमारा क्या बोलते हैं, कैपेसिटी थी, मीन्स और उसकी जो यूटिलिटी थी वहां पर वो कम हो रही है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, लेकिन टोटल यूटिलिटी ज्यादा हो रही है। मैंने बोला ना जब भाई कोई एडिशनल यूनिट आएगा और उससे कुछ चेंजेस आ रहे तो वहां पर क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है। भाई यहां पर वही बोल रहा, बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी है ना, हमारा जो सेकंड पॉइंट क्या बोलता था भाई, मार्जिनल यूटिलिटी में हमारा टोटल यूटिलिटी हाई हो रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। भाई 10 से 8 हो गई, यानी 2 यूनिट कम हो गई है। तो इनको ही ऐड कर दो भाई, क्या लिखा है यहाँ पर भाई, 18 पॉइंट ढूंढो, 12, 16, 20। अब 16 से 20 के बीच में 18 आता है, ठीक है। इतना तो दिमाग में आ जाना चाहिए भाई, 16 से 20 के बीच में क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। कहां पर, जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर रहा है, यानी इन दोनों के बीच में भाई एक थोड़ा सा पॉइंट लगा लो कहीं पे, ठीक है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है क्या, नहीं बढ़ रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको और कम करना पड़ेगा। सेकेंड यूनिट में उसको क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। सेकेंड यूनिट में क्या हो गया, वो 8 हो गया। अब थर्ड यूनिट जब उसने कंज्यूम किया तो ये तो बढ़ गया, टोटल यूटिलिटी बढ़ गई भाई। टोटल यूटिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। कितने से बढ़ गई भाई, 6 यूनिट से बढ़ गई है। यहां पर अगर आप 6 ऐड करोगे तो 24 हो जाता है। यानी कि अब यहां पर आपको 24 पर मार्क करना है। कहां मार्क करना है, 24 पर। लेकिन यहां पर फिर यहां पर कम हो गया 2, यानी यहां पर आपको 6 पे मार्क करना पड़ेगा। अब ये 6 कहां पर आएगा, 4 से 8 के बीच में कोई पॉइंट होगा, वहां पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा जो तीसरा चौथा वाला है भाई 28, भाई और ऊपर चला गया, वो कहां पर चला गया, 28 पर चला गया।
पर फिर से हमारा क्या हो गया भाई, यहां पर ये कम हो गया, 4 पर आ गया। ठीक है, 4 पर आ गया, वो कहां पर आ गया, 4 पर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा अभी कैसा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व करोगे तो वहां पर प्रॉपर लाइन के हिसाब से, या अगर आप यहाँ पे भी जा सकते हो 2 4 8 6, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा एज्यूम, वैसे भी इतना ज्यादा लेवल से आप नहीं करते हैं। ठीक है, फिर भाई हमारा जो आ गया 6, जब हमने कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी कहां पहुंच गई, 30 पे पहुंच गई। मीन वॉट, 28 से 32 के बीच में कोई एक पॉइंट आएगा जहां पर हम एज्यूम करेंगे कि वो हमारा 30 है। ठीक है, अब भाई हमने जब 6 यूनिट कंज्यूम किया था, उसके पहले देखते हैं भाई जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गई। अब यहां पर जब और ज्यादा कम हो गई तो वो कहां पहुंच गई, 6 में 2 पर पहुंच गई। ठीक है, तो हम लोग यही एज्यूम करेंगे कि 0 से 4 के बीच में कोई एक पॉइंट होगा जहां पर वो 2 पर आएगा। ठीक है, और फिर जब 6 यूनिट कंज्यूम किया ना तो भाई ये तो बराबर ही था, ये तो बराबर ही, मीन वो 30 पर ही रुका हुआ है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी अभी भी कम हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी और ज्यादा कम हो गई तो वो कहां पर आ गई, 0 पर आ गई। कहां पर आ गई, 0 पर आ गई। ठीक है, फिर एट दी एंड भाई जब उसने 7वां कंज्यूम किया, भाई मैं बोल रहा हूं सुनो, अगर आपको एक वड़ा पाव खिलाया, ठीक है, 2 खिलाया, 3 खिलाया, 4 खिलाया, 5 में आपको ऐसा लगा ना भाई बस हो गया, अब बस हो गया, अब नहीं खाऊंगा, बट फिर भी आपने थोड़ा सा मन किया कि नहीं यार खा लेता हूं, तो आपने एक और कंज्यूम किया, मीन तो वहां पर आपकी टोटल यूटिलिटी तो बराबर थी, बट मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, एडिशनल यूनिट। भाई जब आप एडिशन करते जा रहे हो ना तो आपकी यूटिलिटी कम होती जा रही है। मतलब क्या, आप जब एक एक वड़ा पाव खाते जाओगे, जो पहला आप खाओगे तो वहां पर आपको यूटिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन जब हम लगातार उसी चीज को खाते रहेंगे 2 बार 3 बार 4 बार, तो वहां पर आपको क्या होता है, यूटिलिटी कम होती जाती है। मतलब वहां पर आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कम होते जाता है। लगता है ना धीरे धीरे यार चटनी ज्यादा हो गई है या तीखा ज्यादा हो गया है, मतलब क्या वहां पर आपको तो भूख नहीं लगी है फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हो, मतलब वहां पर आपको यूटिलिटी कम मिल रही है। वैसे यहां पर भी हो रहा है भाई, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम, एक पॉइंट पर वो 0 हो गया। छठवा जब आपने यूनिट कंज्यूम किया ना भाई, छठवा वाला पाव जब आपने कंज्यूम किया तो वहां पर आपको माइंड से क्लियर हो गया भाई अब नहीं खा पाऊंगा। क्या बोल रहे हो, अब नहीं खा पाऊंगा। लेकिन 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 अगर आपको ना वहां पर आपको कोई दोस्त आ जाए और सडनली बोले नहीं भाई तुझे दोस्ती की कसम तुझको एक और खाना ही पड़ेगा, क्या बोला, तुझे दोस्ती की कसम भाई तुझको एक और खाना ही पड़ेगा, तो आपको उसकी दोस्ती का ये रखते हुए आपने एक यूनिट जब और कंज्यूम किया ना तो भाई आपकी कैपेसिटी ऑलरेडी फुल हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, आपकी कैपेसिटी जो थी ना वो ऑलरेडी फुल हो चुकी थी, भाई अब इससे ज्यादा नहीं कंज्यूम कर पाऊंगा। लेकिन भाई उसके कहने पर आपने जब एक यूनिट और कंज्यूम किया तो वहां पर क्या होता है, आपका जो खाने की जो लिमिट थी वो क्रॉस होकर आपको क्या हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। वहां पर आपको क्या हुआ, डिसयूटिलिटी हो गई। क्या हो गई, डिसयूटिलिटी हो गई। मतलब क्या, जब आपकी लगातार एडिशनल यूनिट बढ़ते ही जा रही है, आपकी कैपेसिटी भाई 6 यूनिट की थी, आपने 7वां वाला जब कंज्यूम किया, आपको वहां पर क्या लगा भाई कि अब नहीं होगा 6वें यूनिट पे, लेकिन उस दोस्ती के नाते आपने जब एक कंज्यूम किया तो वहां पर आपकी डिसयूटिलिटी हो गई, मतलब वहां पर आपको वॉमिटिंग हो गई। यहां पर भी वैसे होता है भाई, 0 तक उसकी लिमिट पहुंच थी, उससे आगे वो नहीं जा पा रहा था, लेकिन फिर भी यहां पर उसने एक जब कंज्यूम किया तो वहां पर कहां पहुंच गया वो, माइनस, यानी नेगेटिव साइन पर पहुंच गया। ये तो सेम ही था भाई, 30 एट दी एंड भाई जब उसने 7वां कंज्यूम किया ना तो उसकी टोटल यूटिलिटी भी घट गई। क्यों घट गई, क्योंकि वहां पर उसको वॉमिटिंग हो गई थी। ठीक है, जहां पर वो घटा उसको -2 और यहां पर 28 कहां पर आएगा, यहां पर सारे लाइन सारे डॉट्स को एक साथ मिला देते हैं। ठीक है, जब हमारा ना एक पॉइंट हमेशा याद रखना, ये आपको आपके 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना भाई, 1 मार्क्स वाला, वहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कौन सा, एमयू और टीयू इक्वल होते हैं ना, जब
जब MU और TU इक्वल होते हैं तो वो कौन सा यूनिट होता है? पहला यूनिट होता है। ठीक है, बोलता है भाई जब MU इज इक्वल टू 2U और आपको जो डैश मारेगा उसका बोलेगा 1 2 3 4 कौन सा यूनिट है, तो वहां पर आपको फर्स्ट आता है। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट पूछता है भाई, सबसे मेन जो पूछता है, पॉइंट ऑफ सेटिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन TU at the peak और MU यानी marginal utility where the total utility at the top and marginal utility 0 पर होती है। मतलब क्या हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा भाई? TU जो होगा ना वो सबसे टॉप पर होगा और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 0। when the marginal utility is 0 and total utility is on that higher point, so उसको हम क्या कहते हैं भाई? पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। अगर आप देखोगे ना तो इसके बीच में एक लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ, यहां पर ना मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 0 है और यहां पर ये इसके पीक पर है। कहां पर है? पीक पर है, मींस हाईएस्ट पॉइंट पर है। उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि पॉइंट ऑफ स्टैटिटी किसको बोलते हैं। 1 मार्क्स का आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है या ट्रू और फॉल्स आता है, समटाइम ट्रू और फॉल्स में भी आपको सॉरी ट्रू और फॉल्स बोलो, डिसएग्री एग्रीमेंट, वहां पर भी आपको क्वेश्चन आता है ना भाई, इफ यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन इट ऑल्सो। ठीक है, वहां पर भी आपको ये पूछा जाता है भाई। वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, या तो वहां पर आएगा या तो 1 मार्क्स के लिए आपको जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है वहां पर भी ये पूछा जाता है कि पॉइंट ऑफ स्टैटिटी कब होती है। वहां पर आपको लिखना है जब टोटल यूटिलिटी उसके हाइयर पॉइंट पर होगी और मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, तो वहां पर किसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होगी तो वहां पर क्या होगा? पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। तो इसको आपको याद रखने का है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि भाई अभी तक जो हमने अब तक पढ़ा हुआ टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और ये जो क्वेश्चन अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहां पर ना आपको इस डायग्राम के बगल में ना एक ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वही एक्सप्लेनेशन आपको डिसएग्री एग्री में लिखना है। वही एक्सप्लेनेशन अगर आपको आपका ये आ रहा है क्या बोलते हैं जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना राइट द आंसर, उसमें भी अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है ना तो वही लिखना है, सेम एज इट इज मैंने जैसा बताया। When the first unit we will consume, the total utility is 10, marginal utility is 10. Means on that time they both are same. When the second commodity will be consumed, means what? Second unit will consume, then the total utility is 18, but the marginal utility goes decrease from 10 to 8. फिर बोलता है भाई when third unit is consumed, total utility increase from 18 to 24, but the marginal utility goes decrease from 8 to 6। और ऐसे ही करके आपको ये सारे पॉइंट समझाने हैं। एट द एंड व्हेन द मार्जिनल टोटल यूटिलिटी एट द पीक एंड द मार्जिनल यूटिलिटी एज 0, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। और यहां पर आपको ये चीज खत्म कर देनी है। मीन और जैसे यहां पर दिया वैसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज तक का जो लेक्चर वीडियो हमारा ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।